इसे कैसे बनाते हैं यार, मैंने पहले कभी नहीं बनाया, डिफिकल्ट लग रहा है। ये था मेरा पहला रिस्पॉन्स इस क्यूब को देखने के बाद। बट टुडे आई एम टोटली इनटू क्यूब्स एंड ये मेरा फेवरेट टाइम पास हो गया है एंड आई विल ट्राई कि अब से ये आपका भी फेवरेट टाइम पास हो जाए। तो चलिए अब इस बिगड़े हुए क्यूब को सॉल्व करते हैं। ऑल राइट क्यूबर्स, तो ये रहे हमारे क्यूब्स बिगड़ा हुआ एंड बना हुआ। और इस बिगड़े हुए क्यूब को हम कैसे बनाते हैं इसको समझने से पहले थोड़े से इन क्यूब्स के बेसिक्स जान लेते हैं कि 3x3 रूबिक क्यूब का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, सो इस 3x3 के क्यूब में हमारे 3 तरीके के क्यूब होते हैं। पहला होता है आपका सेंटर क्यूब। ठीक है, ये एक सिंगल कलर का होता है और अपनी जगह पे हमेशा फिक्स्ड रहता है। इसको हम एक और तरीके से बेटर अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं इसकी कि ये मैंने सारे क्यूब्स घुमा के इधर उधर कर दिए, पर जो हमारे सेंटर के 6 पीसेज हैं ये अपनी जगह से नहीं हिले हैं। ठीक है, तो ये इसके बाद जो सेकंड टाइप ऑफ क्यूब होता है वो होता है एज क्यूब। ये 2 कलर का होता है और हमेशा कॉर्नर्स के बीच में रहता है, राइट। देन तीसरा टाइप ऑफ क्यूब कॉर्नर क्यूब होता है जो कि 3 कलर का होता है, राइट। और इस क्यूब में हर एक पर्टिकुलर क्यूब की या पीस की अपनी एक पर्टिकुलर जगह ही होती है। ठीक है, आप अगर चाहें तो कोई सा भी क्यूब कहीं नहीं लगा सकते और उसका रीज़न ये है कि देखिए इसके सेंटर पीसेस फिक्स्ड है, तो इसलिए ऑरेंज एंड ब्लू के एज पीस की जगह यहीं हो सकती है, आप इसको यहाँ नहीं लगा सकते, राइट। सेम तरीके से कॉर्नर पीस होगा कि ब्लू ऑरेंज एंड वाइट यहीं पे लगेगा, इसको आप यहाँ पे कहीं नहीं लगा सकते। कूल। अब हम इस जो क्यूब को बनाएंगे वो हम 3 स्टेप्स में बनाएंगे। पहला हम बनाएंगे एक कलर का क्रॉस। ठीक है, मैं उसके लिए अपनी एक बिगड़ी हुई क्यूब ले आती हूँ। अब इस क्यूब में हम एक कलर चूज़ करेंगे। मैं फिलहाल वाइट कलर चूज़ करूँगी एंड आई वुड सजेस्ट कि आप भी वाइट कलर चूज़ करें सो दैट आपको और मुझे कोऑर्डिनेट करने में कोई दिक्कत ना हो, राइट। तो हम वाइट कलर का एक क्रॉस बनाएंगे। उसके बाद हम F12 एल्गोरिदम यूज़ करते हुए फर्स्ट 2 लेयर्स एक साथ बनाएंगे एंड लास्ट में हम अपनी 3rd लेयर बनाएंगे। और इसी तरीके से हम अपनी क्यूब को रेफ़र करेंगे कि जिस पे हम क्रॉस बनाएंगे वो हमारी फर्स्ट लेयर होगी, उसके नीचे वाली यानी मिडिल लेयर हमारी सेकेंड लेयर होगी एंड लास्ट वाली 3rd लेयर होगी। ऑलराइट, तो अब हमारा जो पहला स्टेप है जिसमें हमें क्रॉस बनाना है वाइट कलर का, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसके लिए हमें 4 एज पीसेस ऐसे चाहिए जिसमें से एक कलर वाइट हो और दूसरा कलर सेंटर पीस की मैचिंग का हो। सो फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे हमें रेड एंड वाइट कलर का एज पीस चाहिए। ठीक है, अब हम अपने एज पीसेस ढूंढ के उनको उनकी सही जगह लगाना शुरू करते हैं। अब जैसे ये ऑरेंज एंड वाइट है, ठीक है, तो हम इस एज पीस को पहले 3rd लेयर में लेके जाएंगे। ठीक है, 3rd लेयर में घुमा के इसको ऑरेंज सेंटर पीस के नीचे ला के ऑरेंज से ऑरेंज मैच करेंगे और फिर इसको घुमा के ऊपर कर देंगे, तो इससे हमारा वाइट मैच हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड एज पीस ये हमारा ग्रीन और वाइट लगा हुआ है ऑलरेडी, ग्रीन सेंटर पीस से ग्रीन अटैच्ड है, वाइट इधर है, तो हम इसको घुमा के सिंपली ऊपर कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे 2 पार्ट बन गए क्रॉस के। अब 3rd एज पीस हमें यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम लेके जाएंगे ब्लू के नीचे, ब्लू सेंटर पीस के नीचे, और इस एज पीस को जो नीचे है इसे हमें ऊपर वाले एज पीस से रिप्लेस करना है। तो हम इस लेयर को अपनी तरफ घुमाएंगे। ठीक है, ये एज पीस इस एज पीस की जगह लेके आएंगे और इसको ऊपर कर देंगे। वाइट से वाइट मैच हो गया और क्योंकि ब्लू इधर आ गया है तो हम ब्लू को वापस से इससे मैच कर देंगे। तो ये हमारे 3 पार्ट बन गए क्रॉस के। एक लास्ट बचा है, वो एज पीस ढूंढते हैं कहाँ पे, ये रहा रेड। ठीक है, तो अब इस रेड को हमें नीचे ले जाके रेड सेंटर पीस से मैच करना है। तो इसके लिए हम इसको सिंपली नीचे ले जाएंगे, पर अब हमारा जो ये पार्ट बन गया ये भी साथ साथ नीचे आएगा, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें ये सेव करते हुए चलना है। ठीक है, तो उसके लिए हम ये रेड वाइट को नीचे लेके गए, इसको इस पर्टिकुलर लेयर के नीचे से हटा दिया, इस वाली के। ठीक है, ये हट गया, इसे ऊपर कर दिया और जो रेड है वो रेड से मैच हो गया। अगर एक बार में यहाँ पे नहीं होता, जिस कलर का भी आपको मैच करना होता है तो उस कलर के नीचे ले जाते हैं और फिर इसे वापस सीधा कर देते हैं। कूल। तो इस तरह से हमारे चारों एज पीसेस अपनी अपनी सही सही जगह पहुँच गए हैं। ठीक है, ये जो क्रॉस बनाने का प्रोसेस होता है ये बहुत इंट्यूटिव होता है, हर कोई अपने अपने तरीके से करता है। पर अगर आपको इसके और आइडियाज़, इसके और तरीके जानने हैं कि कैसे कैसे बन सकता है, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मुझे जितने भी तरीके क्रॉस बनाने के आते हैं वो मैं सारे आपसे शेयर कर लूँगी। ठीक है,
तो अब हमारा जो सेकंड स्टेप है जिसमें हमें F2L एल्गोरिदम यूज़ करते हुए ये दोनों लेयर्स एक साथ बनानी है, इसको शुरू करने से पहले अपन ये समझ लेते हैं कि हमें इसमें बेसिकली चाहिए क्या क्या होगा, ठीक है। तो इन दोनों लेयर्स को कंप्लीट करने के लिए हमें 2 क्यूब चाहिए, मतलब 2-2 क्यूब के ऐसे सेट चाहिए जो कि इन चारों कॉर्नर में फिट हो जाएं और उनके जो कॉम्बिनेशन है वो उनकी सेंटर पीसेस से मैच कर रहे हो। तो फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे आपको ग्रीन ऑरेंज एंड वाइट कलर का कॉर्नर पीस चाहिए और यहाँ पे आपको ग्रीन ऑरेंज का एज पीस चाहिए, और इसी तरीके से चारों कोनों हम बना देंगे। जैसे यहाँ पे ग्रीन रेड एंड वाइट कलर का कॉर्नर पीस एंड ग्रीन रेड कलर का एज पीस, ऑलराइट। एंड इन कॉम्बिनेशंस को, इन पेयर्स को हम यहीं पे डायरेक्टली नहीं बनाते हैं, हम अपनी थर्ड लेयर में बनाते हैं, ठीक है। तो अब इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए जिस कलर का हमने क्रॉस बनाया है उस कलर के एकदम ऑपोजिट कलर जो कि मेरा येलो है एंड थर्ड लेयर है, अब हम इस क्यूब को थ्रू आउट इसी तरह पकड़ के बनाएंगे, ठीक है। ये थर्ड लेयर हम अपने थर्ड स्टेप में बनाएंगे, तो ये भी हमारे किसी काम की नहीं है, तो हम इसे एज अ प्लेग्राउंड यूज़ करेंगे, ऑलराइट। एंड ध्यान रखेंगे कि क्यूब को एक ही डायरेक्शन में पकड़ के बनाएं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा घुमा के इधर उधर देख के बनाते हैं तो उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि आप इनिशियली बहुत होता है कि आपने कुछ बनाया और आपने क्यूब को थोड़ा सा घुमा के इधर उधर देखा और आप भूल जाएंगे कि आपने वो पार्ट कहाँ बनाया था, ऑलराइट। एंड सेकेंड स्टेप कंप्लीट होने के बाद हमारा जो क्यूब दिखेगा वो देखिए कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये हमारी दोनों लेयर डन हो जाएंगी, जो हमारी थर्ड लेयर है वो अभी भी बचेगी और इसको हम थर्ड स्टेप में क्लियर करेंगे, गुड। तो अब हमारा ये दोनों लेयर बनाने का जो प्रोसेस है इसको अपन 2 पार्ट में समझ लेते हैं, ठीक है। पहला पार्ट होगा कि हमें जिस भी कलर का पेयर बनाना है, जिस भी कॉर्नर और एज पीस का, अगर वो ऑलरेडी हमारी थर्ड लेयर में नहीं है, जो कि बहुत बार होता है, कभी थर्ड लेयर में मिलते हैं पर कभी थर्ड लेयर में नहीं होते हैं, ठीक है। तो उनको हम थर्ड लेयर में कैसे लेके आएंगे और दूसरे में सीखेंगे कि उनके पेयर बनाने के बाद हम उनको उनकी सही जगह कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो अगर एक थोड़ा प्रिसाइजली बता देती हूँ ताकि थोड़ा आपको इजी हो जाए कि अगर कॉर्नर पीस आपका थर्ड लेयर में नहीं है तो वो आपकी फर्स्ट लेयर में होगा, एंड अगर एज पीस आपका थर्ड लेयर में नहीं है तो वो आपका सेकेंड लेयर में होगा, क्योंकि जो फर्स्ट लेयर में लगे हुए एज पीसेस वो ऑलरेडी अपनी सही जगह लगे हुए हैं। तो अब हमारी ये दोनों लेयर्स कंप्लीट करने के लिए हमारा जो पहला पार्ट है जिसमें हमें कॉर्नर एंड एज पीसेस अगर ऑलरेडी थर्ड लेयर में नहीं है तो उन्हें कैसे लेके आना है, उसको करने के लिए हम सबसे पहले कॉर्नर पीस देखेंगे, जो मतलब मान लीजिए हमें रेड ग्रीन और वाइट का पेयर बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए इसके कॉर्नर पीस को हम देखेंगे कि थर्ड लेयर में नहीं है, तो फर्स्ट लेयर से थर्ड लेयर में लाने के लिए इसको सिंपली थर्ड लेयर में ले आएंगे और थर्ड लेयर में लाने के बाद इसको इस पर्टिकुलर जगह से हटाएंगे, क्योंकि जो ये एक पार्ट क्रॉस का हमारा इसके साथ साथ ऊपर आ गया, इस क्रॉस के पार्ट को हमें नीचे ले जाकर ये ठीक करना है, ठीक है। तो इसको इस पर्टिकुलर जगह से हटा के आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, बस यहाँ से हटा दें, यहाँ पे जहाँ पे आया था, ठीक है, और इसको वापस ठीक कर दिया, ठीक है। इसी तरह से अब हमें ये एज पीस, मान लीजिए ऑरेंज एंड ब्लू कलर का ये एज पीस हमें थर्ड लेयर में चाहिए, तो इसको लेके जाने के लिए भी हम वही करेंगे, थर्ड लेयर में लेके जाएंगे, इस पर्टिकुलर जगह से हटा के कहीं भी और रख देंगे एंड ये वापस ठीक कर देंगे, ऑलराइट। तो अब ये दोनों लेयर्स कंप्लीट करने के लिए जो हमें सेकंड चीज़ करनी है वो पेयरिंग करके और उनको उनकी सही जगह लगाना है, ऑलराइट। तो पेयरिंग करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात जान लेते हैं कि जब थर्ड लेयर में हमारे दोनों पीसेस आ जाते हैं, कॉर्नर एंड एज, तो वो दोनों पीसेस एक साथ लगे हुए नहीं होने चाहिए, मतलब कॉर्नर के साथ ये दोनों एजेस की जगह पे वो इसकी मैचिंग का एज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो दोनों जगह पे हुआ तो हम उसको कभी पेयर नहीं कर पाएंगे। तो इस पर्टिकुलर लेयर में, मतलब थर्ड लेयर में एज पीसेस 4 जगह हो सकते हैं, तो हमें हमेशा बस इतना ही याद रखना है कि कॉर्नर पीस के साथ एज पीस ना लगा हुआ हो, ऑलराइट, अनलेस वो पेयर ऑलरेडी बना हुआ आए इस तरीके से। ये देखिए, ये देखें, ये आपका पेयर बन गया है, ठीक है। तो अगर पेयर इस तरीके से बना है तब तो आपको इसको सीधे नीचे ले जाके लगा देना है, बट जैसा कि ये पहले आया था अगर वैसा आएगा तो हमें इस एज पीस को इस पर्टिकुलर कॉर्नर पीस से अलग करके इन दोनों एजेस की जगह में रखना होगा। तो अब मैंने वापस से क्यूब को वैसे ही कर दिया है, दोनों अटैच कर दिए। तो इनको डिटैच करने के लिए इस क्यूब को, एज क्यूब को कॉर्नर पीस से अलग करने के लिए हमें बस एक छोटी सी बात का ध्यान रखना होता है कि ये जो कॉर्नर क्यूब है ये हमारी फ्रंट लेयर एंड हमारी राइट लेयर से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो जिस लेयर में हमारा एज पीस लगा हुआ है, अगर वो इस लेयर में लगा हुआ है तो, या फिर इस लेयर में लगा हुआ है तो, जिस लेयर में लगा हुआ है उस लेयर को हम नहीं हिलाएंगे, बल्कि उसकी दूसरी लेयर जो है उसकी हेल्प से अपना जो कॉर्नर पीस है इसको थर्ड लेयर से हटाएंगे, एज पीस को हम दूसरी जगह लेके जाएंगे जहाँ पे भी हमें चाहिए, और फिर वापस से अपना कॉर्नर पीस ऊपर ले आएंगे, ठीक है।
तो अब एजेस को दूर करने के बाद हमें इनकी पेयरिंग करनी है, ठीक है। और इनकी पेयरिंग करने वाला जो पार्ट है इस क्यूब को बनाने का, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मज़ा आएगा। इनिशियली हो सकता है थोड़ा सा ट्रिकी लगे, बट बाद में जब एक बार समझ आ जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि आप जादू में सारी ये क्यूब बना के रख देते हैं, ठीक है। तो अब जो ये हमें लेयर्स बनानी है और पेयरिंग करके उनको सही जगह लगाना है, ये पार्ट करने में हमारे सामने 3 केसेस आते हैं, ठीक है। और इन तीनों केसेस को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे और उसके लिए मैं अपनी 2 क्यूब्स और लेके आऊँगी, ठीक है, ताकि मैं आपको एक बार में बता पाऊँ कि क्या क्या केसेस होते हैं। ऑलराइट, प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज, मैं आपको अभी इसको थोड़ा सा ईजिली बताती हूँ, ठीक है। पहले मैं इसको हटाती हूँ फिलहाल में, ठीक है। अब देखिए, ये पहला केस है कि हमारी जो कॉर्नर क्यूब है और जो एज क्यूब है जिनका हमें पेयर करना है, ऑरेंज ब्लू, ठीक है, इन दोनों के ऊपर के कलर डिफरेंट है, ठीक है। ये फर्स्ट केस हुआ। सेकंड केस होगा आपका कि आपको रेड एंड ग्रीन का पेयर बनाना है। मान लीजिए कलर्स कैन बी डिफरेंट, ये अभी सिर्फ सामने आ रहे हैं तो मैं इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। सो रेड एंड ग्रीन का पेयर बनाना है, पर इसमें जो कॉर्नर क्यूब है और जो एज क्यूब है इसके ऊपर के कलर सेम है, ठीक है। और तीसरा जो केस होगा वो होगा कि आपका जो कॉर्नर क्यूब है उसमें वाइट कलर ऊपर है और एज का कोई भी कलर हो सकता है, ठीक है। मैं आपको एक बार इसको और अच्छे से दिखाती हूँ। ये देखिए, आप सारे कलर छिपा दीजिए। तो हम सबसे पहले पहला देखते हैं, ठीक है। पहला केस है कि हमारे कॉर्नर एंड एज के ऊपर के कलर डिफरेंट है, ठीक है। सेकंड केस है कि हमारे कॉर्नर एंड एज के ऊपर के कलर्स सेम है, ठीक है। थर्ड है हमारा कि इसमें कॉर्नर का वाइट कलर ऊपर है और इसका जो एज पीस है उनके दोनों कलर में से कोई सा भी कलर ऊपर हो सकता है। ऑलराइट, तो फटाफट से हम एक एक करके अपने तीनों केसेस सॉल्व करते हैं। पहला केस जिसमें कॉर्नर एंड एज क्यूब के ऊपर के कलर डिफरेंट होंगे, उसमें सबसे पहले हम कॉर्नर क्यूब अपनी सही जगह ले जाके लगाएंगे, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी सही जगह पे है, ऑरेंज एंड ब्लू के बीच में। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारा वाइट कलर कहाँ है। वाइट कलर या तो हमारे सामने हो सकता है या हमारी राइट हैंड साइड में हो सकता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें ये ऑरेंज कलर और ये ऑरेंज कलर दोनों को आपस में मैच करना है, पेयर बनाना है, राइट। तो हमें इसमें बस एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि जिधर हमारा वाइट आता है हमें उसके पीछे वाली एज की जगह में हमें वो एज क्यूब नहीं चाहिए होता है, बल्कि उसकी दूसरी जगह में चाहिए होता है। तो ये क्यूब अभी हमारी गलत जगह लगा हुआ है, तो इसको हम सही जगह लेके आएंगे। और उसका रीज़न ये है कि जैसा कि मैंने बताया कि हमें पेयर बनाना है, तो अगर मैं इसको घुमा के इस ऑरेंज कलर से मैच करूँगी तो ये तो मैच हो जाएगा, पर ब्लू कलर मैच नहीं होगा। इसलिए हम इस कॉर्नर पीस को पहले थर्ड लेयर से हटाएंगे, एज पीस को शिफ्ट करके उसकी सही जगह लेके आएंगे एंड देन कॉर्नर पीस को ऊपर लेके आएंगे। कूल। अब हम इस ऑरेंज कलर को जो ऊपर का है कॉर्नर पीस का और एज का ऑरेंज कलर जो कि दूसरी साइड में है, इन दोनों को मैच करेंगे। इस तरह से हमारा ये पेयर बन गया, राइट। और अब जो कॉर्नर का वाइट कलर है उसको हम जो क्रॉस का जो पार्ट ऊपर आया है एज का, मतलब जो एज ऊपर आई है उसके वाइट कलर से मैच करेंगे एंड बूम, आपका ये पार्ट डन। सो फर्स्ट केस हमारा सॉल्व हो गया। अब हमारा सेकंड केस है जिसमें कॉर्नर एंड एज दोनों के कलर सेम है ऊपर वाले। तो ये इतना ट्रिकी नहीं है जितना लास्ट वाला था। इसमें बस एक ये बात याद रखनी कि जिधर हमारा वाइट आया है, वाइट इसमें भी हमारा राइट में आ सकता है या फ्रंट में आ सकता है, तो जिधर हमारा वाइट आया है उसके पीछे वाली एज की जगह में हमें इस एज पीस को लेके आना है, तो हमारा ये पेयर बन जाएगा। उसके लिए जो हमने अभी तक सीखा है कि एज पीसेस को एक से दूसरी जगह कैसे लेके जाते हैं, वही करेंगे कि कॉर्नर पीस को थर्ड लेयर से हटाएंगे, एज पीस को उसकी जगह लेके आएंगे जहाँ पे हमें चाहिए और फिर कॉर्नर पीस वापस ऊपर ले आएंगे। ये हमारा पेयर बन गया। इसको बनाने से पहले एक और चीज़ कर सकते हैं कि कॉर्नर पीस को हम इसकी सही जगह ले आएँ जो कि रेड एंड ग्रीन के बीच में, और फिर हम वो प्रोसेस फॉलो करें तो ये बिल्कुल सही जगह बन के आ गया। अब इन दोनों क्यूब्स को, इन दोनों पीसेस को हमें इन दोनों पीसेस से रिप्लेस करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जब वाइट हमारी राइट हैंड साइड में आते हैं, ठीक है, तो हम इस थर्ड लेयर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं ताकि हम इन दोनों पीसेस को इस जगह से हटा दें। यहाँ से हटाते हैं, ये दोनों क्यूब्स ऊपर लेके आते हैं और इन दोनों को इन दोनों से रिप्लेस करके एंड डन, हमारा ये भी बन गया। तो हमारा ये पार्ट बन गया एंड हमारा ये पार्ट बन गया। ऑलराइट, सो फाइनली हमारा थर्ड एंड लास्ट केस, ये बहुत इजी है एंड इसीलिए मेरा फेवरेट है। तो इस केस में हमें क्या देखना होता है कि कॉर्नर पीस जो है उसका जो वाइट है वो ऊपर आया है,
तो एज पीस जो होता है उसका जो साइड कलर होता है हम उस कलर को ले जाके उसके सेंटर पीस से मैच कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये इधर मैच हो गया ऑरेंज से, ठीक है। अब मैं ये आपको समझाने के लिए इस क्यूब को घुमा रही हूँ, ठीक है। तो अब जो इसका ऊपर का जो कलर है वो या तो आपकी राइट हैंड साइड में होगा या फिर आपकी लेफ्ट हैंड साइड में होगा, ठीक है। तो ये कलर जिस भी साइड में होता है, मतलब ये ग्रीन अब मेरे इधर है, तो मैं इस क्यूब को, मतलब इस लेयर को इधर नहीं मोड़ूंगी बल्कि इसके ऑपोजिट कलर लेके जाऊंगी। तो ग्रीन के ऑपोजिट ब्लू है, यहाँ पे इसको ऐसे घुमा के लेके आई और जो कॉर्नर पीस है उसको मैंने ले जाके घुमा के इससे मैच कर दिया। तो ये मेरा पेयर बन गया और मेरा जो ये क्रॉस का पार्ट ऊपर आया इसको मैं ठीक करूँगी तो ये ऑटोमेटिकली मेरा थर्ड लेयर में आ जाएगा, राइट। और अब ये वही सेकंड केस वाला जो हुआ था उसी की तरह हम सॉल्व करेंगे कि हमारी सही जगह लगा हुआ है पर हमें इन दोनों पीसेस को इन दोनों पीसेस से रिप्लेस करना है, ठीक है। पर अब वाइट कलर जो है वो हमारी फ्रंट में आया है, सेकेंड केस में राइट में आया था। तो जो अब जब ये वाइट कलर जो हमारे फ्रंट में आता है इस टाइम पे हम इसको क्लॉकवाइज घुमा के इसको इसकी जगह से हटाते हैं ताकि हम ये दोनों क्यूब्स ऊपर ले आएँ एंड इसको सीधा करके टन टन हमारा तीनों केसेस सॉल्व होते हुए ये पूरा बन गया है, ऑलराइट। पर अभी भी ये दोनों लेयर्स कंप्लीट होने का एक छोटा सा पार्ट रह गया जिसमें हमें ये पेयर बना के लगाना है, इसलिए हम इसकी थर्ड लेयर में रेड एंड ब्लू कलर का देखेंगे। ये रहा कॉर्नर पीस, ये रहा एज पीस एंड ये सेकंड केस है क्योंकि दोनों के कलर्स ऊपर के सेम है, ठीक है। और इसको बनाने से पहले एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट बात कि जितना हमारा क्यूब बनता जाता है हमारी जिम्मेदारी बढ़ती जाती है कि उसको संभाल के चलें, जो बन गया है वो ना बिगड़े, उसको ध्यान में रखते हुए। अब जैसे हमें ये कॉर्नर पीस को थर्ड लेयर से हटाना होगा क्योंकि हमें एज पीस वाइट के पीछे चाहिए, तो हम इस कॉर्नर पीस को ऐसी जगह रखेंगे जिसका पिछला पार्ट बिगड़ा हुआ आएगा, ऑलराइट। तो अब मैंने इस कॉर्नर पीस को यहाँ पे रखा है, पीछे बिगड़ा हुआ पार्ट रखा है और ये एज पीस मेरे को वाइट के पीछे चाहिए, तो मैं इसको नीचे करूँगी, बिगड़ा पार्ट ऊपर आया और बिगड़ेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंड ये मेरा पेयर बन गया, ठीक है। अब मैंने इसकी एज, मतलब इस एज पीस को सेंटर पीस से फिक्स कर दिया, वाइट मेरे फ्रंट में आया है, क्लॉकवाइज घुमा के ये दोनों पीसेस ऊपर ला के इनसे रिप्लेस करके एंड बूम, हमारा ये फर्स्ट 2 लेयर्स कंप्लीट। तो थर्ड लेयर शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि इस क्यूब को आगे रेफर कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे मेरे ये राइट लेयर मतलब जो मेरे राइट हैंड साइड की लेयर है इसको अगर मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगी तो बोलूँगी आर और एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगी तो बोलूँगी आर डैश, ठीक है। उसी तरीके से लेफ्ट का होगा कि अगर लेफ्ट को मैं क्लॉकवाइज घुमा रही हूँ तो एल, एंटी क्लॉकवाइज तो एल डैश, ठीक है। अब का होगा कि यू अगर क्लॉकवाइज एंड यू डैश एंटी क्लॉकवाइज, देन एफ का होगा कि एफ क्लॉकवाइज एंड एफ डैश एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। बैक का भी यही होगा, बी क्लॉकवाइज एंड बी डैश एंटी क्लॉकवाइज, कूल। सो फाइनली हमारा लास्ट लेयर यानी कि थर्ड लेयर कंप्लीट करने के लिए हमें 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। सबसे पहला हमें एक क्रॉस बनाना है और जब वो क्रॉस बन जाएगा तो हमारा जो क्यूब है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा जिसमें हमारी ये 4 एजेस के येलो ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। और फिर हमें ये लेयर पूरी येलो करनी होगी और जब वो लेयर येलो हो जाएगी तो हमारा क्यूब कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है, जिसमें हमारा पूरे येलो क्यूब्स ऊपर आ जाएंगे। पर अभी भी इसके कॉर्नर्स बिगड़े होंगे तो हमें कॉर्नर सेट करने होंगे और जब कॉर्नर सेट हो जाएंगे तब हमारा क्यूब ऐसे दिखेगा कि इसके चारों मतलब कॉर्नर्स डन है, ये रेड, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू सब हो गया, ठीक है। पर अभी भी एजेस बाकी हैं और जब एजेस कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारा क्यूब डन हो जाएगा जो कि फाइनली इस तरीके का दिखेगा, ऑलराइट। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि हमें थर्ड लेयर कंप्लीट करने के लिए 4 स्टेप्स करने हैं, ठीक है। पर कई बार ऐसा होता है कि जब हम थर्ड लेयर बना रहे होते हैं तो एक स्टेप करते हुए हमारा जो दूसरा नेक्स्ट अगला आने वाला होता है वो स्टेप ऑलरेडी कंप्लीट हो जाता है। तो उस केस में अब वो अगला आने वाला जो स्टेप होता है वो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, और फिर उसके अगला कर सकते हैं। बाई चांस अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजिंग लग रहा है स्टेप अगला, सो प्लीज़ डोंट बॉदर अबाउट इट राइट नाउ, हम इसे अभी बनाते टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जब हम क्रॉस बनाएंगे, क्रॉस बनाने से पहले थर्ड लेयर में 3 सिचुएशंस हो सकते हैं, ठीक है। मैं तीनों सिचुएशंस आपको अपनी और दूसरी 2 क्यूब्स की हेल्प से एक साथ बताती हूँ, ठीक है। पहला हो सकता है
कि आपकी जो थर्ड लेयर है उसमें ये सेंटर पीस जो येलो है सिर्फ एक ये आए, बाकी कोई भी एज पीस येलो ना आए, ठीक है। और अभी हमें सिर्फ एज पीसेस पे ध्यान देना है, कॉर्नर्स हमें इग्नोर करने हैं, ठीक है। सो पहली सिचुएशन ये हो गई। दूसरी सिचुएशन में हो सकता है कि आपके 2 एज पीसेस आए, पर वो इस तरह से आए कि एक एज पीस आपके राइट हैंड साइड में है और एक एज पीस आपके फ्रंट में है। जब आप इस क्यूब को होल्ड करेंगे तो हो सकता है कि आप इस तरह पकड़ें या इस तरह पकड़ें, पर आपको इसी तरह पकड़ के ध्यान में रखना है कि एज पीस एक आपके सामने और एक एज पीस आपके राइट हैंड साइड में। और तीसरी सिचुएशन जो कि हम अभी अपने क्यूब में देख रहे थे कि हमारी 2 एजेस इस तरह से बनी हुई आई हैं और हम इसको आई शेप बोलते हैं, ठीक है। और ये वाली है, इसको हम उल्टा एल शेप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों सिचुएशंस से हम इस थर्ड लेयर को पहले, मतलब हम इस थर्ड लेयर में पहले क्रॉस बनाएंगे। तो चलिए अब हम अपना क्रॉस बना दें, ठीक है। और इस क्यूब को हम आई को इस तरह रखेंगे, ठीक है, और क्यूब को इस तरह फेस करेंगे। तो हमारे जो फर्स्ट स्टेप है जो कि आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो उसमें है एफ विच इज़ क्लॉकवाइज, देन आर क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, एंड अब सब एंटी क्लॉकवाइज। सो आर डैश, यू डैश एंड एफ डैश। और इस तरीके से हमारा ये क्रॉस बन गया। ऑलराइट, अब मैं एक एक करके आपको जो हमने 2 बाकी केसेस डिस्कस किए थे कि उनसे कैसे क्रॉस बनता है वो भी दिखा देती हूँ, ठीक है। और अगर आई की जगह हमारी क्यूब कुछ थर्ड लेयर ऐसे दिखे जिसमें 2 एजेस ऐसे बनी हो या फिर ऐसे बनी हो, ऐसे बनी हो, तो उस केस में हम क्यूब को इस तरह होल्ड करेंगे कि एल शेप में दिखे, और फिर हम सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। सिर्फ एक माइनर डिफरेंस ये होगा कि स्मॉल एफ की जगह कैपिटल एफ होगा, जिसका मतलब कि हम फ्रंट 2 लेयर्स एक साथ घुमाएंगे, एक साथ पकड़ के। तो ये एफ आर यू, आर डैश, यू डैश एंड देन कैपिटल एफ, मतलब दोनों लेयर्स के साथ हमने इसे वापस कर दिया। तो हमारा ये क्रॉस इस क्यूब में भी बन गया। ऑलराइट, अब हमारा ये फाइनल स्टेप है जिसमें एक सिंगल डॉट आया है। इस केस में हम वही लास्ट वाला स्टेप्स फॉलो करेंगे जिसमें ये एफ आर यू, आर डैश, यू डैश एंड एफ डैश। तो इस तरह से हमारा आई बन गया। और अब हमें सेम प्रोसेस फॉलो करना है जिसमें हमने आई से क्रॉस बनाया था, ठीक है। अब हम अपने थर्ड लेयर को सॉल्व करने के लिए जो सेकंड स्टेप है जिसमें हमें ये अपर लेयर पूरा येलो करना है वो करेंगे। पर उसको करने से पहले मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि जब हमारा क्रॉस बन जाता है तो जो थर्ड लेयर आती है वो 3 सिचुएशंस में आ सकती है, ठीक है। मैं अभी इस क्यूब को साइड में रखती हूँ ताकि आपको बाकी की 2 सिचुएशंस भी दिखा दूँ। ये देखिए, एक तो हो सकता है कि आपका एक प्लेन क्रॉस बना हुआ आ जाए और चारों कॉर्नर्स में से एक भी येलो ना हो, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि आपके एक कॉर्नर में येलो आए पर बाकी के 3 में ना आए, ठीक है। और तीसरा कि जो कि पहले था कि 2 कॉर्नर में येलो है पर 2 में नहीं है। इन तीनों सिचुएशंस में हमारा स्टेप सेम होता है, बस क्यूब को पकड़ने की जो पोजीशन है वो डिफरेंट हो जाती है। तो हम इसको देखते हैं कि पहले इसमें कैसे हम ऊपर पूरा येलो लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि इन क्यूब्स को हमें कैसे होल्ड करके वो स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो मैं इसको साइड में रख के एक एक करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मान लीजिए आपका ये प्लेन क्रॉस बना हुआ आया है, ठीक है। तो आपको ऐसा कोई येलो देखना है जो कि आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड के में रख सकें। ऐसा एक येलो पीस आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और इस क्यूब को इस तरह होल्ड करके और फिर स्टेप फॉलो करेंगे। ऑलराइट, सेकंड जब ये है जिसमें आपके 3 कॉर्नर्स में येलो नहीं आया है और एक आया है, इस कॉर्नर क्यूब को आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड में अपनी तरफ रखेंगे, अपनी तरफ करके इसको होल्ड करेंगे और फिर इसको बनाएंगे, ठीक है। एंड जो हमारा ये केस है जिसमें 2 कॉर्नर्स नहीं आए बने हुए, इस केस में आप जो येलो है ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड में सामने रखेंगे, ठीक है। और क्यूब को अब इस तरह पकड़ के हम अपने स्टेप्स लगाते हैं, ठीक है, जो कि है आर यू, आर डैश, यू आर, यू टू, आर डैश। तो देखिए अब हमारे ये 3 हो गए, 3 कॉर्नर्स में मतलब हमारा येलो नहीं है, ठीक है। और हम इस स्टेप को, इस सेम स्टेप को तब तक फॉलो करते हैं जब तक हमारा ऊपर का लेयर पूरा येलो नहीं हो जाता, ठीक है। तो अब येलो को हम अपने लेफ्ट में कॉर्नर में रख रहे हैं अपनी साइड में। एंड ये देखिए आर यू, आर डैश, यू आर, यू टू, आर डैश। फिर हमारा वही आया कि 3 कॉर्नर्स नहीं है, तो फिर हमने ये रखा अपने कॉर्नर में लेफ्ट में आर यू, आर डैश, यू आर, यू टू, आर डैश। और ये हमारा सेकंड स्टेप
डन हो गया। ऑलराइट, और अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे ये कॉर्नर्स ऑलरेडी डन आए हैं इस केस में। तो ऐसे में जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपको अपने स्टेप स्किप करके आगे बढ़ना होगा, तो इस टाइम पे मैं अपना कॉर्नर सेट करने वाला जो स्टेप है उसको स्किप करके और सीधे लास्ट स्टेप पे पहुंच जाऊंगी जिसमें मुझे अपनी एजेस सेट करनी है। ठीक है, पर क्योंकि मुझे आपको बताना है कि हम अपने कॉर्नर्स कैसे सेट करते हैं, इसलिए मैंने अपना ये पार्ट बिगाड़ दिया है। अब इसमें हमें जो पोजीशन रखनी होती है क्यूब की, वो इस तरह याद रखनी होती है कि हमारे कोई भी 2 कॉर्नर क्यूब के कलर्स सेम आए हो। मतलब मैं इसको एक हेडलाइट की तरह याद रखती हूँ कि 2 कलर एक से हो और एक अलग चमक रहा हो, तो इस तरीके से याद रखेंगे आप भी, तो शायद आपके लिए भी यूज़ हो जाए, जस्ट सजेशन। तो अगर ऐसा कोई भी आपको कॉर्नर दिखे तो आप उस पार्ट को अपने क्यूब के बैक साइड में रखेंगे और फिर क्यूब को इस तरह पकड़ेंगे एंड ये नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक है, R डैश F R डैश B2 R F डैश R डैश B2 एंड R2। ठीक है, तो अब फिर से देखेंगे। अब देखिए, ये मेरा मतलब था कहने का। ये देखिए, ये 2 ऑरेंज कलर के कॉर्नर क्यूब आ गए हैं, पर इनके बीच में एक रेड है, बाकी कहीं का और कोई कॉर्नर नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो अब इस फेज को हम क्यूब के अपने पीछे वाली लेयर में रखेंगे, बैक लेयर में, और इस तरह होल्ड करके बनाएंगे R डैश F R डैश B2 R F डैश R डैश B2 R2। ये देखिए, तो इस तरह से हमारे सारे कॉर्नर सेट हो गए। ग्रीन से ग्रीन मैच हो गया, रेड से रेड मैच हो गया, ब्लू से ब्लू मैच हो गया एंड ऑरेंज से ऑरेंज मैच हो गया। एंड बस अब हमें अपना लास्ट स्टेप करना है जिसमें हमें ये एजेस फिक्स करने हैं। सो अब हमारा फाइनल स्टेप। ठीक है, और इस स्टेप में अब जब एजेस सेट करनी है तो इस क्यूब को पकड़ने की जो पोजीशन होती है वो, जैसे अभी फ़िलहाल तो हमारा कोई भी एक कम्प्लीटली नहीं डन होता है, बट कई बार होता है कि यहाँ पे भी आपका ये ब्लू एज आ जाएगा और ये लेयर डन हो जाएगी। तो इन केस में जो लेयर डन हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, उसको अपनी बैक साइड की लेयर में रखते हैं और फिर क्यूब को पकड़ते हैं और उसके बाद ये स्टेप लगाते हैं R U डैश R U R U R U डैश R डैश U डैश R2। तो देखिए, अब जैसे हमारा ऑरेंज पार्ट डन हो गया है। ठीक है, अब हम इसको अपनी बैक लेयर में रखेंगे एंड अब सेम फॉलो करेंगे स्टेप R U डैश R U R U R U डैश R डैश U डैश R2 एंड हमारा क्यूब बन के तैयार। सी, आई टोल्ड यू इट वाज सो इजी, राइट? एंड नाउ अब आप अपने आप को शाबाशी दीजिए कि आप ये 3x3 का रूबिक क्यूब बनाना सीख गए हैं। हे गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड इट वाज हेल्पफुल टू यू तो प्लीज इसे लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड अगर आपकी कोई सजेशंस या फीडबैक है तो यू कैन लीव अ कमेंट बिलो एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डू सब्सक्राइब। सी या।